सोर्सेस ऑफ पॉपुलेशन डाटा। हमने बात की सेंसस के ऊपर, हमने बात की सर्वे मेथड के ऊपर, और हमने इन दोनों मेथड के सिग्निफिकेंस भी देखे, इनके क्या सिग्निफिकेंस है। यकीनन जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक और जो पूरी आबादी को कवर करता है वो तो बहरहाल आपका सेंसस है, लेकिन सर्वेस टाइम टू टाइम क्योंकि होते रहते हैं और वो एडअप करते हैं फर्दर जो आपके जो पिक्चर हमारी कॉम्पोजिट जो आपकी डाटा की पॉपुलेशन डाटा की पिक्चर सामने आती है उसमें मज़ीद एडअप करते हैं, उसे मज़ीद क्लैरिटी देते हैं। इसी तरह से हमारा एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये भी एक तरीकाकार है पॉपुलेशन के डाटा को इकट्ठा करने का। वेयर एज सेंसस, यहाँ पे सेंसस जो है प्रोवाइड अ क्रॉस सेक्शनल वन पॉइंट इन टाइम। देखें एक वन पॉइंट इन टाइम 2016 में हमने शुरू किया, एक सर्टेन पॉइंट के अंदर हमने इसको ख़त्म किया, तो उसके अंदर ये पोर्ट्रे करेगा साइज। सेंसस जो है वो पोर्ट्रे करता है साइज, कॉम्पोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। रजिस्ट्रेशन सिस्टम है ये जो है ये पर्टेन करेगा टू द पॉपुलेशन डेमोग्राफिक इवेंट्स, जो कि वो तो रोज हो रहे हैं, डेली बेस पे हो रहे हैं, डेली चेंज आ रहा है। हम वेट तो नहीं कर सकते सेंसस पे उसमें एडअप करने के लिए, सेंसस के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए। वो जैसे डेथ्स होती हैं, जैसे बर्थ्स होती हैं, जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं, जैसे डिवोर्सेस हो रही होती हैं, ये तमाम चीज़ें रजिस्ट्रेशन सिस्टम के ज़रिए इसका रिकॉर्ड रखा जाता है पॉपुलेशन का। सेंसस जो है दे आर स्टैटिक, registers are dynamic and more continuous. Registers apply principally to birth and death, although many countries also maintain registration of marriage, divorces and abortion. अब डेट डिपेंड करता है कंट्री की अपनी कैपेसिटी के ऊपर, कंट्री की अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी, कंट्री की अपनी टेक्निकल कैपेसिटीज़, कितने टेक्निकल लोग हैं, किस टाइप की रजिस्ट्रेशन कंट्रीज़ के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो बड़ी वाज़ेह रजिस्ट्रेशन मौजूद हैं वो आपकी आपकी डेथ की रजिस्ट्रेशंस हैं, आपकी बर्थ की रजिस्ट्रेशंस हैं, क्योंकि इसमें कानूनी बहुत से फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो उनकी रजिस्ट्रेशंस करवाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल बर्थ की रजिस्ट्रेशन है, जब किसी जगह पे बर्थ होती है तो उसका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सेटअप जो है वो मौजूद है कि अगर हॉस्पिटल में आपकी बर्थ किसी बच्चे की हो रही है, फर्स्ट यू हैव टू गेट दी सर्टिफिकेट फ्रॉम द हॉस्पिटल। ऑन द बेसिस ऑफ दैट सर्टिफिकेट आप अपनी तहसील जहाँ पे आप रहते हैं, आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से अपने वहाँ से आप एक सर्टिफिकेट बनवाते हैं, उसके पास आप नादरा में इसकी एंट्री जो है वो करवाते हैं, जो हमारा एक सेंट्रल सिस्टम है जिसके अंदर तमाम एंट्रीज जो है वो होती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखें जो लोग बर्थ की रजिस्ट्रेशंस नहीं करवाते, दे डेफिनेटली गेट प्रॉब्लम्स जब आपके बच्चे का एक सर्टेन टाइम आता है, चाहे आपने सरकारी स्कूल में उसको एडमिशन कराना है, चाहे आपने उसे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराना है, आपको एक बे फॉर्म देता है नादरा जिसके अंदर बच्चे की उम्र लिखी जाती है। क्या क्यों ज़रूरी है हमारा बच्चे की उम्र जानना, और क्यों ज़रूरी है कि एडमिशन के टाइम पे उस बच्चे की जो एज है वो स्कूल में लिखे जाए? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही बच्चा जब आगे कंटिन्यू करेगा, उसका बे फॉर्म बन जाएगा, वो कंफर्म हो जाएगा, वो बच्चा आगे से किसी गवर्नमेंट सर्विस में जा सकता है। वो बच्चा 60 ईयर्स तक किसी गवर्नमेंट में सर्व कर सकता है, किसी भी गवर्नमेंट के किसी इदारे में सर्व कर सकता है, और 60 के बाद वो रिटायर होगा। तो 60 ईयर्स की जो डिटर्मिन हमने किया है कि ये 60 ईयर्स का है, तो ये हमने उसको रजिस्टर किया तो वो उसकी एज जो है वो डिटर्मिन हुई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से डेथ्स जो हैं इसको रजिस्टर किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर कई कानूनी पहलू, कई कानूनी पेचीदगियाँ इसके अंदर मौजूद होती हैं। आप डेथ रजिस्टर कराते हैं और उसके बाद जो लवाहकीन है, जो फैमिली है, लीगली उनके नाम, जब तक आपके पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं होगा, आप आपके बैंक अकाउंट सीज हो जाते हैं। आपकी जो जायदाद जो एक अगर कोई शख्स छोड़ के गया है अपनी फैमिली के लिए, या एक खातून अगर कुछ छोड़ के गई है, आप रजिस्टर नहीं कराते, पीपल कैन नॉट गेट एक्सेस टू दैट। तो दीज आर द लीगल थिंग्स। नाउ इसके लिए वी कैन नॉट वेट फॉर द सेंसस। सो ना ही हमने सर्वे कराना है कि हर 6 महीने के बाद सर्वे कराने बैठ जाएं। ये साथ साथ होगा, जिस तरह से हम एक रिकॉर्ड रजिस्टर मेंटेन करते हैं, इसी तरह से हम डाटा, ये वाले पॉपुलेशन का डाटा जो है ये साथ साथ रजिस्टर हो रहा होता है। इसके अलावा मैरिजेस हैं, शादियां हो रही हैं, डेफिनेटली आपको उसके लिए चाहिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद नादरा से आपका प्रॉपर जो है, आपका पहले निकाहनामा आपके इलाके में जमा होता है, जो आपकी तहसील है या आपका ज़िला है, म्यूनसिपल आपकी जो आपका इदारा है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है, उसके बाद आपका नादरा में जो है मैरिज सर्टिफिकेट बनता है। उसकी बुनियाद पर एक आप फैमिली सिस्टम में एंटर होते हैं, डिवोर्सेस, एबॉर्शन, जब ये सारी चीज़ें एंटर हो रही होती हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर लीगल पेचीदगियाँ अपनी जगह पर हैं,
कि ये आपको ज़रूरी है, आपको करना पड़े। दूसरे इसके कई माशरती पहलू भी हमारे सामने आते हैं। जब ये डाटा रिवील होता रहेगा, बर्थ का डाटा हमारे सामने रिवील होगा, डेथ का डाटा हमारे सामने रिवील होगा, बड़ी क्लियर पिक्चर बता देगा इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन, हम पॉपुलेशन डायनामिक्स पे बात कर रहे हैं। तो 1 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर एक एवरेज आपके सामने आ जाएगी इस एरिया, और आप कंपेयर कर सकोगे, इस तहसील में बर्थ रेट ज़्यादा है, यहाँ पे बर्थ रेट कम है, इस तहसील में डेथ रेट ज़्यादा है। मे बी आपका जो हेल्थ का महकमा है वो इसके ऊपर अलर्ट हो जाए और कहे कि वो इसमें वहाँ पे डेथ रेट क्यों ज़्यादा है, डिवोर्सेस हमारी सोसाइटी में ज़्यादा हो रही हैं, तो ये बात करेगा वीक सोशल आपका फैमिली इंस्टीट्यूशन आपका वीक हो रहा है। तो ये तमाम देखें सिस्टम्स जो हैं, इस एक आप रजिस्टर को मेंटेन करें, रजिस्ट्रेशन सिस्टम को अगर आप स्ट्रॉन्ग करें, ये तमाम एक कड़ियाँ हैं जो एक चेन रिएक्शन की तरह एक के साथ जुड़ी हुई हैं और हमें बहुत सी चीज़ें इसके अंदर वाजिया हो जाएंगी। इसी तरह से सम कंट्रीज दे मेंटेन अ माइग्रेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अब लोग जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है। उनकी नो हाउ, एक कंट्री नेशनल वो पाकिस्तानी है, रहे वो इंग्लैंड में रहा है, इस तरह की नो हाउस को होना बड़ा ज़रूरी है। कई चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व है, कैसे वो फैमिली को अपनी पैसे भेजता है, कितना वो पाकिस्तान में आता है, क्या वो परमानेंट इमिग्रेशन के लिए चला गया है, दीज आर द थिंग, और क्यों गया है। इसके अंदर भी कई अवामिल है कि लोग इमिग्रेशन के लिए क्यों जाते हैं, वाई पीपल लीव कंट्री, ये एक अलग फैक्टर है। आपने बहुत कम सुना होगा कि अमेरिकन अपने मुल्क को छोड़ के चला गया। आपने बहुत कम सुना होगा कि यूके का बाशिंदा जो कि यूके का रिहायशी था, यूके का पासपोर्ट होल्डर था, वहाँ का नेशनल था, वो अपने मुल्क को छोड़ के चला गया। ये प्रॉब्लम हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ और अंडर डेवलप लोगों के ज़्यादा हैं, जो कि माइग्रेट कर जाते हैं और अच्छी ज़िंदगी की तलाश में चले जाते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन सिस्टम के थ्रू पता चलता है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, लार्स ऑटबी एक नोट किया है कि पॉपुलेशन रजिस्टर जो है ये इंक्लूड करता है नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ एंड पर्सन आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक डेफिनेशन की तरह जाए तो इस तरह की डेफिनेशन हमें इसके ऊपर मिलेंगी। पॉपुलेशन रजिस्टर आर ऑफ इंटरेस्ट टू डेमोग्राफर्स बिकॉज दे कंटेन बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड, बट नॉट ऑल बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड्स आर रजिस्टर्ड। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट। हम कितना, हमारे जैसा मुल्क या जो अंडर डेवलप कंट्रीज है जहाँ पे अभी भी लोगों को अवेयरनेस नहीं है, मैंने आपको इसकी अहमियत बता दी, इसकी बर्थ सर्टिफिकेट की मैंने आपको अहमियत बता दी, डेथ सर्टिफिकेट की मैंने आपको अहमियत बता दी। अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमारे यहाँ ना डेथ रजिस्टर हो रही हैं ना बर्थ रजिस्टर हो रही हैं। इसकी वजह से हमें जो हमारे पॉपुलेशन के डायनामिक्स उसमें तब्दीली है, जो कॉम्पोनेंट में तब्दीली है, फर्टिलिटी की शरह बढ़ी है, कम हो रही है, ये जो भी और मसाइल हैं, ये हमें क्लियर पिक्चर इसकी नहीं मिलती। पाकिस्तान में यकीनन ये मसला मौजूद है और रिसर्चेस इसकी गमाजी भी करती हैं। इन सम कंट्रीज रजिस्ट्रेशन डाटा जो है इट कैन बी मोर अ सोर्स ऑफ कंफ्यूजन देन यूजफुलनेस एज फार एज द डेमोग्राफी इंफॉर्मेशन इज कंसर्न एंड केयर नीड टू बी टेकन इन टेस्टिंग इट्स कवरेज एंड रिलायबिलिटी। अब क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन का जो आपका रजिस्टर सिस्टम जो है जिसके ज़रिए हम डेटा को, पॉपुलेशन डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं, ये क्योंकि साथ साथ हो रहा होता है, इसके अंदर कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कौन से डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट क्या इसको टेक केयर करी है और कितनी एक्यूरेसी है, क्योंकि डेली का इसके अंदर आपको प्लस माइनस हो रहा है, स्टेटिस्टिक्स सामने आ रहे हैं, डेथ रेट सामने आ रहा है, बर्थ रेट जमा होता जा रहा है, फिर एक सर्टेन टाइम पे में भी उसकी रिपोर्ट भी रिवील जो है वो होती हो। एक्यूरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर अगर फॉल्ट्स रह जाएंगे, हम कभी भी क्लियर पिक्चर पॉपुलेशन डाटा की नहीं जान सकेंगे अपनी किसी भी कंट्री के अंदर।